एक बार राधा जी प्रसन्न हुए तो सोचने लगे कि मेरे जैसी कोई सखी होती तो मैं उसके साथ खेलती। इतना सोचते ही उनके अंग से एक सखी प्रकट हो गई जो ललिता जी बन गई। वो उनकी अंतरंगा सखी बन गई। राधा कृष्ण का जो विस्तार है उसमें ये सखी दो रूपों में आती हैं। पहली में ये राधा जी का पक्ष लेती हैं और जो दूसरी प्रकार की हैं वो भगवान श्री कृष्ण का पक्ष लेती हैं। राधा जी की आलोचना करती हैं, पर ये सब लीला के लिए है। उनकी दृष्टि में राधा कृष्ण एक है। उनके मन में जलन नहीं होती क्योंकि राधा जी ही सबकी आराध्या है। वो कृष्ण का संग कभी नहीं चाहती। उन्हें राधा कृष्ण को संग देखकर ही सुख मिलता है। ललिता जी सबसे प्रधान सखी हैं। वे सर्वश्रेष्ठ हैं। राधा जी से 27 दिन बड़ी हैं। उनकी आयु 14 वर्ष 8 माह है और राधा जी से बड़ी हैं। इनका एक नाम अनुराधा है। हर सखी का अलग परिधान है। ये कोई सामान्य नहीं है। संत गोपी भाव को पाने के लिए तपस्या करते हैं। ललिता जी यावट गांव की हैं। ललिता जी की अंग कांति गौरोचन है। वर्ण लालिमा युक्त पीले रंग का वर्ण है। ललिता जी मोर पंख वाले कांति वस्त्रों को धारण करती हैं। कुंज में इनकी सेवा कपूर मिश्रित ताम्र फूल फल राधा माधव को देना है। यह नित्य की सेवा है। हर सहचरी अपनी सेवा बड़ी तन्मयता से करती है। सहचरी जीवन का उद्देश्य एक ही है, राधा माधव की सुख सामग्री को जुटाना। जब रसलीला शुरू हुई तो करोड़ों सखियां थी। वे पूर्व जन्म के संत वेदों की ऋचाएं थी जिन्होंने भगवान से उनके साथ विहार मांगा। तो जब रास शुरू होता है उसमें हर एक का प्रवेश नहीं था। पुरुषों का प्रवेश निषेध था। ललिता जी द्वार पर खड़ी थी। ललिता जी की आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। जब भगवान शिव आए तो ललिता जी ने मना कर दिया। तब भगवान शिव ने कहा कि कृष्ण हमारे आराध्य हैं। ललिता जी ने कहा कि यहाँ रास में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जब शिव जी ने उनसे रास में प्रवेश पाने की युक्ति पूछी तब ललिता जी ने उन्हें गोपी का श्रृंगार करवाया, चोली पहनाया, कानों में कर्ण फूल और घूंघट डाला, कानों में युगल मंत्र दिया, तब प्रवेश हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ललिता जी शिव जी की गुरु हो गईं, क्योंकि उन्होंने शिव जी को युगल मंत्र का उपदेश दिया। कलयुग में ललिता जी का अवतार स्वामी हरिदास जी को माना जाता है। वो ही ललिता जी के अवतार हैं। आज से 500 साल पूर्व वृंदावन के पास के गांव में हरिदास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी संगीत साधना भगवान के विग्रह को प्रकट किया। बचपन का एक प्रसंग है कि एक बार वो अपने पिता के साथ मंदिर में दर्शन करने गए और उनके पिता ने जल चढ़ाने को कहा तो भगवान शिव को जल चढ़ाने लगे और भगवान शिव उनके पिता से बोले कि ये आप क्या कर रहे हो, ये तो मेरे गुरु हैं और भला कोई गुरु से सेवा लेता है क्या। रासलीला में इन्होंने मुझे मंत्र दिया था, तो ये कोई सामान्य सखी नहीं है। अर्थात ललिता जी को शिव जी अपना गुरु मानते हैं। अतः स्वामी हरदास जी को ललिता जी का अवतार माना जाता है। ललिता जी का जन्म यावट गांव में हुआ। उनका निवास स्थान ऊंचा गांव है। इनके प्रयत्नों से ही राधा माधव का मिलन हुआ। जब उन्हें पता चलता है कि भगवान गोवर्धन पर आते हैं तो वो राधा जी को वृंदावन से मिलाने के लिए वहां लेकर आती हैं। वह राधा माधव को मिलाने का हर प्रयास करती हैं। ललिता जी राधा रानी की सहचरी के अतिरिक्त खंडिका नायिका के रूप में भी जानी जाती हैं। मतलब सेविका के रूप में राधा माधव के साथ आती हैं और कभी कभी नायिका बनकर कृष्ण जी के साथ विहार करती हैं। ललिता जी एक सफल द्युति के अनुरूप मान रूप तीक्ष्ण बुद्धि वाली वाक चातुर्य नायक श्री कृष्ण को रिझाने वाले व्यक्तित्व सौंदर्य वाली हैं। बिल्कुल राधा रानी के जैसी ही है। संतजनों ने इनके ध्यान की विधि बताई है। यदि हमें राधा माधव तक पहुंचना है तो हमें इनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा के बिना राधा माधव तक पहुंचा नहीं जा सकता। संतजन इनका ही ध्यान करते हैं। ललिता जी की ध्यान विधि जिनकी अंग कांति गौरवचन कांति को भी पराभूत करती है, सुंदर बेल युक्त है और मोरपंख वस्त्र धारण करती हैं, उज्ज्वल आभूषण पहनती हैं और जो राधा माधव की ताम्रफूल फल की सेवा करती हैं, जो राधा जी की प्रिय सखी हैं, ऐसी ललिता जी का मैं ध्यान करता हूँ। यह ललिता जी की ध्यान विधि है। ललिता जी का बीज मंत्र संत जन निरंतर जाप करते रहते हैं। ललिता जी राधा रानी की काव्य रूपा। ललिता जी के यूथ की 8 सखियां हैं। रत्न प्रभा, रतिकला, सुभद्रा, चंद्ररेखिका, भद्ररेखिका, सुमुखी, घनिष्ठा, कलहासी और कलापनी।
दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप राधा रानी की किसी अन्य सहचरी का भी वर्णन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। इसके अलावा अगर आप राधा माधव से जुड़े अन्य किसी वीडियो को चाहते हैं तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।